जय माता जी। हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल में ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। कहाँ से आप मेरी वीडियो देखते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगी, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि ही होगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। चलिए जानते हैं कि घर में लक्ष्मी का असल में प्रवेश कब होता है और घर की लक्ष्मी के साथ क्या आचरण होना चाहिए तो लक्ष्मी होती हैं। और इसके साथ मैं एक कमेंट जो मैसेंजर के द्वारा मुझे फेसबुक के द्वारा प्राप्त हुआ कि आप कब उठती हैं, आपकी दिनचर्या क्या है? तो इस बात का जवाब मैं किसी अन्य वीडियो में आपको दूँगी। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो जिसको सुनता है या देखता है, उसके बारे में जानना चाहता है। तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी, मेरा काम भी यही है कि मैं आपको सारी चीज़ें अपने बारे में भी बताऊँ, मैं कहाँ से हूँ, कैसी हूँ, कुछ चीज़ें तो मैंने बताई, लेकिन और भी बातें हैं जो मैं बताऊँगी और उम्मीद है कि मैं सफल होने के बाद भी आप लोगों से अनेक माध्यम से मिलूँगी। मैं यूट्यूब के बारे में भी बताऊँगी नए चैनल के साथ, क्योंकि मैंने ये सोचा था चैनल बनाते समय कि मैं सारे ज्ञान एक साथ दूँगी, लेकिन यहाँ बाद में समझ में आया कि हर कंटेंट अलग-अलग होगा और अलग-अलग चैनल के माध्यम से होगा। तो मैं कोशिश करूँगी पहले इस चैनल को प्रोग्रेस करने के बाद, लेकिन बताऊँगी आपको कि कब उठती हूँ, नहीं उठती हूँ। तो चलिए, अगर मेरे बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं इतना ज़रूर बताऊँगी कि मैं चाहे जितना बजे सो जाऊँ, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 11 बजे, लेकिन उठने का टाइम मेरा 4 बजे ही होता है। 4 बजे के बाद मैं क्या करती हूँ, ये ही आपको अगर जानना है तो यही बता के पहले आपको संतुष्ट कर देती हूँ, फिर अगली वीडियो अगले ज्ञान के साथ बताऊँगी। तो मैं 4 बजे सुबह में उठती हूँ। उठने के बाद मैं अपने घर के दहलीज को पहले साफ-सफाई के साथ साफ-सुथरा करती हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से आदत है कि अपने काम स्वयं करना। मेरा मोहल्ला भी ऐसा है कि यहाँ अन्य काम करने वाले नहीं मिलेंगे और ब्राह्मण जो मिलेंगे वो मुस्लिम कास्ट के हैं। और सब लोग भले ही एक समान होते हैं, लेकिन सबके घर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ सब ब्राह्मण ही हैं और सब अपने ही हाथ से अपना काम करते हैं। तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि इसी बहाने मुझे जिम नहीं जाना पड़ता, मेरी एक्सरसाइज़ सही हो जाती है और मैं ठीक रहती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आएँगी। इसके बाद मैं 4 बजे उठकर अपने घर के अन्य काम जो होते हैं, सुबह की साफ-सफाई सारा करने के बाद अपने छत पे आती हूँ। 50 गमले हमारे छत पे कम से कम हैं, तो मैं सबको पानी देती हूँ, सबका पोषण मैं ही करती हूँ। उसके बाद स्नान ध्यान करके भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ नहीं कर पाती तुरंत, बच्चों को तैयार करके उनके लंच के साथ, उनके नाश्ते के साथ जो भी उनकी प्रक्रिया होती है सारा कंप्लीट करने के बाद मैं पूजा करने जाती हूँ। इसलिए कि घर में सारी चीज़ें अगर बिखरी होती हैं, बच्चे स्कूल नहीं गए होते हैं या पति परमेश्वर को सुबह जल्दी जाना है और उनको भी ऐसा नहीं है कि बिना खाए मैं जाने दूँ। तो ये सारी चीज़ें सबका कंप्लीट कर देती हूँ, घर में जो भी है, सबके चाय-नाश्ता का पूरा इंतज़ाम करने के बाद, स्नान करने के बाद मैं यही काम करती हूँ। उसके बाद से सबको स्थिर करने के बाद पूजा करने जाती हूँ। साढ़े 8 बजे तक हमारे वहाँ सारे काम हो जाते हैं। इसके बाद मैं पौने 9 साढ़े 8 एक टाइम पे पूजा करती हूँ, इसीलिए मैं उसी टाइम पहले भी खाली हो गई, तो मैं उसी टाइम से पूजा करती हूँ, भगवान को भोग लगाऊँगी। भजन, कीर्तन, चालीसा जिस दिन का माध्यम है उस दिन के हिसाब से आरती पूजा स्थिरता से 1 से 1 सवा घंटा 2 घंटा लगता है। करके उठती हूँ, तब अपने घर का भोजन जो भी बनता है मैं बनाती हूँ। अन्य जितनी चीज़ें हैं सारे काम, कपड़े धुलना वगैरह जो भी काम है वो मैं नहाने के पहले निपटा देती हूँ, तब जाके मेरे अन्य काम पूरा होते हैं। इसीलिए मैं दोपहर के साढ़े 10-11 बजे तक खाली होती हूँ। फिर मैं अपने वीडियो का काम देखती हूँ, फिर उसके बाद बच्चे को स्कूल लेने जाती हूँ, स्कूल से आऊँगी फिर अन्य काम जो बाकी है वो करूँगी। शाम को शाम हो जाएगा, बच्चे पढ़ेंगे, ट्यूशन में टीचर भी आएँगी, ज़रूरत पड़ेगा तो मैं भी साथ रहूँगी। उसके बाद पूजा फिर करूँगी, कपड़े उतारूँगी, फिर छत पे आऊँगी। मतलब इतनी सारी प्रक्रिया हैं कि पूरे दिन व्यस्तता चलती है और मुझे टाइम नहीं मिलता। लेकिन इस बीच में मैं खुश रहती हूँ, इसलिए कि ज़रूरतें
एक चीज़ की सीख है कि मैं ये नहीं कहना चाहती कि मैं अच्छी हूँ, पर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए कि अगर आप घर की स्त्री हैं, तो माता का पूरा काम करना है, पत्नी का पूरा काम करना है, माँ का पूरा काम करना है। जब एक महिला सबके प्रति अपनी ज़िम्मेदारी निभा लेती है, तो उसके घर में स्वयं लक्ष्मी आ जाती हैं। इसीलिए जो लक्ष्मी को चाहता है, लक्ष्मी को अपने घर रखना चाहता है, अपनी परेशानियों को भगाना चाहता है, उसके घर की महिला अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बनने की कोशिश करें। अगर आप कोशिश भी कर रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, तो कुछ टॉपिक को अपना लें, ज़रूर सफल होंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लें। जय माता जी, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक के लिए चलते हैं, वीडियो को यहीं एंड करते हैं क्योंकि अभी टाइम हो रहा है बच्चों के लिए। जय माता जी।